नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप सबका स्वागत करता हूं हमारे एक नए वीडियो में। अभी आज मैं प्रसिद्ध को लेकर आया हूं, तो वेलकम प्रसिद्ध। प्रसिद्ध, मुझे एक चीज़ अभी यहाँ पे समझनी है कि मैंने जनरली ऐसा देखा है जब मार्केट गिरता है ना, तो बहुत सारे प्रमोटर और जो प्रमोटर के रिलेटेड या कंपनी के रिलेटेड लोग होते हैं वो भी अपने स्टॉक्स को बाय करते हैं, बिकॉज मोर और लेस कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि वैल्यूएशन ठीक आ गई है, या कोई भी रीज़न हो सकता है, मुझे पता नहीं क्या रीज़न होता है। बट मैंने ये नोटिस किया है कि जब भी मार्केट गिरता है तो ज़्यादा एक्टिविटी उनके तरफ से दिखती है हम लोगों को बाय सेल करने के लिए, और इसका उल्टा मार्केट ऊपर होता है तब भी होता है। तो क्या कोई ऐसा तरीका है रेडार में जिससे हम लोग पता लगा सकते हैं कि भाई कौन खरीद रहा है, कहाँ पे बाइंग हो रही है, क्या सेलिंग हो रही है? यस सर। सर, तो जो जैसे आपने अभी बताया वो एकदम सही बात है। एक बहुत फेमस कोट है फंडामेंटल एनालिसिस में कि सर, कोई भी प्रमोटर है ना, वो स्टॉक जब बेचता है कंपनी के, तो वो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं बेचने के, कि या तो उसको लेट से उसको बेटे बेटी की शादी करानी है, करेक्ट। इसलिए पैसा चाहिए था तो बेच दिया। लेट से उसको दूसरी प्रॉपर्टी लेनी थी तो इसलिए बेच दिया। उसको वैल्यूएशन हाई लग रही थी तो इसलिए बेच दिया। तो देर आर एन नंबर ऑफ रीजंस करेक्ट। वाई प्रमोटर्स सेल द स्टॉक ऑफ देयर ओन कंपनी। बट बाई करने का सिर्फ एक ही रीजन होता है। बाई कब करता है प्रमोटर? कि जब उसको लग रहा है कि यार ये मेरा स्टॉक कंपनी बहुत अच्छे से चलने वाला है, मेरा धंधा अच्छे से चलने वाला है, हाँ। अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहा है, तो वो बाई कर लेता है। करेक्ट। तो बाई करने का एक ही रीजन होता है, सेल करने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। करेक्ट। अभी यूजुअली हर कंपनी एक्सचेंजेस को रिपोर्ट करती है अपनी शेयर होल्डिंग पैटर्न, बट वो हर 3 महीने में आती है, विच कैन बी अ लिटिल डिलेड। आपको 3 महीना वेट करना है, मतलब क्वार्टर एंड का वेट करना है, तब जाके आपको शेयर होल्डिंग उसका लेटेस्ट मिलेगा। करेक्ट। उसके अलावा सर और एक तरीका है कि हर एक्सचेंज पे, मतलब एनएससी बीएससी दोनों पे, बल्क एंड ब्लॉक डील्स एंड इनसाइडर ट्रेड्स एक सेक्शन होता है, जिसमें ये लोग जो जो कंपनी के इनसाइडर्स ने ट्रेड किया होगा या कुछ भी स्टॉक बाई या सेल किया होगा, वो इनसाइडर ट्रेड्स में कैप्चर हो जाता है। ओके। अभी वो टूल आप एक्सचेंज पे देख सकते हो, या तो व्हाट वी कैन डू इज, हमने यहाँ पे बहुत सारे कस्टमाइजेशन ऐड किए हैं। आप टूल सेक्शन में आके बल्क ब्लॉक इनसाइडर डील्स में आ सकते हो। ठीक है। यहाँ पे है ना सर, अब बाय डिफॉल्ट आपको दिखेगा कि ये सारे स्टॉक्स में बाई सेल ईसॉप ट्रांजैक्शन हुआ है, ऑफ मार्केट है, प्लेज क्रिएशन है, बहुत सारी चीज़ें, मल्टीपल चीज़ें हो सकती है। अब जैसे आपने बोला कि जब बेयर मार्केट होता है तब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन से प्रमोटर्स बाई कर रहे हैं। करेक्ट। तो लेट से ये जब यूएस ईरान इसराइल का वॉर स्टार्ट हुआ है जब से, विच वाज अराउंड 27-28 फरवरी, तो मैं तब का डेट डाल देता हूँ, लेट से 28 फरवरी। ओके। 28 फरवरी से ही हमको देखना है कि कौन से स्टॉक्स में इनसाइडर्स ने बाई सेल किया है। करेक्ट। अभी ये सर जो राइट हैंड साइड पे आप सिलेक्ट क्लाइंट कैटेगरी देख रहे हो, अभी इनसाइडर ट्रेड्स जो ये है ना, इनसाइडर डील्स, इनसाइडर्स कौन कौन होते हैं? कंपनी के अंदर वाले लोग। वो हो सकता है कि या तो खुद प्रमोटर है, प्रमोटर का ग्रुप है, या तो खुद डायरेक्टर है, या तो की मैनेजरियल पोजीशन पे सीईओ सीएक्सओ, कोई भी सीईओ या सीटीओ कुछ भी हो सकता है सीएक्सओ रोल पे, या तो इमीडिएट रिलेटिव है। तो ये सारे आप फिल्टर यहाँ पे लगा सकते हो। ओके। लेट्स से हमको अभी प्रमोटर एंड डायरेक्टर्स का ही चेक करना है। करेक्ट। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टर सिलेक्ट करूंगा, प्रमोटर्स ग्रुप एंड प्रमोटर सिलेक्ट करूंगा। ठीक और है। उसके साथ साथ सीएक्सओ लेवल लोग का भी हम ऐड कर लेंगे, विच इज की मैनेजरियल पर्सनल। ये सिलेक्ट कर लिया और मैं सीधा अभी सबमिट कर सकता हूँ। अभी आप इसमें देखोगे ना सर, ये देखो ट्रांजैक्शन मोड में आपको ईसॉप दिखेगा, ऑफ मार्केट दिखेगा, प्लेज क्रिएशन दिखेगा, कन्वर्जन ऑफ शेयर्स दिखेगा। ये सब हमको अभी फिलहाल के लिए काम का नहीं है। व्हाट वी कैन डू इज, यहाँ पे ट्रांजैक्शन मोड में आके मुझे खाली ऐसे स्टॉक्स बताओ जिसमें इनसाइडर, हमने जो क्लाइंट कैटेगरी सिलेक्ट की वो लोग ने ओपन मार्केट से परचेज किया है। राइट। तो मैं सिर्फ मार्केट परचेज सिलेक्ट करूंगा एंड सबमिट कर दूंगा। ओके। तो ये सारे स्टॉक्स आपको वैसे वाले ही मिलेंगे जो ओपन मार्केट में बाई किया है प्रमोटर्स ने, या तो डायरेक्टर ने, या तो सीएक्सओ लेवल किसी बंदे ने। करेक्ट। अभी इसमें भी बहुत सारा नॉइज आपको शायद कभी कभी दिख सकता है कि बहुत सारे रिपीटेटिव या छोटी छोटी कंपनीज दिख रही है। तो वो एलिमिनेट करने के लिए यू कैन डू इज, टोटल मार्केट पे ही ज्यादातर हम फोकस करेंगे, क्योंकि अच्छा, मतलब आपने ग्रुप यहाँ पे लगा दिया? यस, क्योंकि सर टॉप 750 कंपनीज जो इंडिया की लिस्टेड कंपनीज है, उसी में अच्छा खासा वॉल्यूम रहता है एंड उसी में मेजोरिटी ऑफ द मार्केट कैप्चर हो जाता है। ठीक है। किसी को स्मॉल कैप या किसी को खाली माइक्रो कैप का देखना है, दे कैन सिलेक्ट देयर ओन ग्रुप।
तो ये मैंने सिलेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे अभी मुझे सिर्फ टोटल मार्केट के अंदर, निफ्टी टोटल मार्केट ग्रुप के अंदर जो सारे स्टॉक्स है उसी का खाली मुझे यहाँ पे दिखेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि डेट भी दिखेगा, कौन सी कंपनी में बाइंग हुआ है, कौन से क्लाइंट नेम, क्लाइंट का नाम क्या है, वो कौन सी कैटेगरी का बिलोंग करता है क्लाइंट, ओके, ट्रांजैक्शन बाय है कि सेल है, कितना क्वांटिटी बाय किया है, कितने अमाउंट का बाइंग किया है। जैसे ये हम रेलिगेयर का देख रहे हैं, ऑलमोस्ट 29 करोड़ 30 करोड़ के आसपास का उसने ओपन मार्केट से बाइंग किया है। करेक्ट करेक्ट। वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक अपडेट शेयर करना चाहता हूं। अगर आप हैदराबाद से हो तो 25 अप्रैल को हम आ रहे हैं हैदराबाद में मंथन इवेंट के लिए, और वहां पे हम लोग क्या करते हैं, मैं, राजू जी, प्रशांत जी, एपी सर, ब्रिजेश जी, सब लोग आपके साथ एक एक स्ट्रैटेजी शेयर करेंगे। अब ये स्ट्रैटेजी इक्विटीज पे भी है, ऑप्शंस पे भी है, ईटीएफ पे आप कैसे मोमेंटम प्ले कर सकते हो, ऑप्शंस के अंदर भी हम आप लोगों के साथ स्ट्रैटेजी बताने वाले हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि ये जो स्ट्रैटेजीज है आप इसको कैसे ऑटोमेटेड कर सकते हो अल्गोस्ट्रा के साथ। तो अगर आप हैदराबाद से हो तो 25 अप्रैल के लिए आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा। और चलिए अब जाते हैं हमारे वीडियो पे। एंड ये मार्केट परचेज है। अभी ये जो दो फील्ड्स है, ये क्या बोलता है कि जब ट्रांजैक्शन हुआ उसके पहले परसेंटेज शेयर कितना होल्ड कर रहा था, तो ये 0% था, और अभी आफ्टर शेयर हो गया 0.4%। परसेंटेज ट्रांजैक्टेड इज 0.4%। करेक्ट। तो इसको भी हम कोई भी कॉलम को सॉर्ट करके देख सकते हैं कि हाईएस्ट ट्रांजैक्शन कहाँ पे कौन से स्टॉक्स में हुआ। तो जैसे ये एलिकास्ट है, इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग्स जो कंपनी है, उसमें एक साथ 3.32% का शेयर्स बाइंग हुआ है बिटवीन 18 मार्च, मतलब 18 मार्च को ही, और वो भी ओपन मार्केट में बाई किया गया है। तो विच इज वी कैन नाउ स्टार्ट ट्रैकिंग कि यहाँ पे कुछ तो हो रहा है ये स्टॉक्स में। करेक्ट। तो आई विल सजेस्ट कि ये जो बल्क ब्लॉक इनसाइडर है ना सर, एवरी डे आपको सुबह मार्केट ओपन होता है उससे पहले एक बार चेक कर लो कि कौन से स्टॉक्स में कल बाइंग हुआ था। तो विच यू कैन नाउ स्टार्ट ट्रैकिंग कि ये सारे स्टॉक्स स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं क्योंकि प्रमोटर्स देमसेल्व्स और इनसाइडर्स देमसेल्व्स आर शोइंग इंटरेस्ट इन दिस स्टॉक्स। ओके, अभी इसका मैं ग्रुप बना के डायरेक्ट चार्ट्स देख सकता हूँ सर? फिलहाल तो नहीं है वो ग्रुप फंक्शनैलिटी, बट वी कैन डू दिस कि यहाँ पे जितने ये जो स्टॉक्स आए हैं, लेट्स से यहाँ पे मुझे 150 एंट्रीज दिख रही है। ओके, नंबर ऑफ स्टॉक्स बहुत ज्यादा है यहाँ पे। हाँ, बट सर बहुत सारे रिपीटेटिव ट्रांजैक्शंस भी हो सकते हैं। 4 ट्रांजैक्शन हुए हैं एक स्टॉक के, तो वो 4 नंबर में आ रहे हैं। करेक्ट, क्योंकि अलग अलग अमाउंट का बाइंग हो सकता है अलग अलग डेट्स को। अब जैसे ये आप GHCL देखो, 13 मार्च को भी बाइंग हुआ है, 16 मार्च को भी बाइंग हुआ है। NCC देखो 4 मार्च को हुआ, 12 मार्च को हुआ। बट अगेन मुझे ऐसा लगता है कि ये डेटा को देख के ब्लाइंडली बाय या सेल करना नहीं चाहिए। डेफिनेटली सर, ये तो एक स्टार्टिंग पॉइंट है कि आपको अगर स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने हैं कि अभी ऐसे बेरिश मार्केट में जब ऐसा साइंस ऑफ वरी है, जब ऐसा साइंस ऑफ पैनिक चल रहा है, तो पैनिक में कौन से प्रमोटर्स, कौन से इनसाइडर्स फायदा उठा रहे हैं पैनिक का टू बाय देयर ओन स्टॉक्स। तो वो टाइम के लिए ये एकदम अच्छा टूल है विच यू कैन स्टार्ट ट्रैकिंग कि कौन से कंपनीज, आप खुद का कन्विक्शन इंक्रीज कर सकते हो बेसिकली। ओके, तो मैंने ये इसलिए बोला ना कि जनरली ये आपको लिस्ट मिल जाएगी यहाँ से, उसको आप अपने मेथड के हिसाब से देखो कि भाई कोई स्टॉक में अगर आप जो भी मेथड फॉलो कर रहे हो, ब्रेकआउट वाली कर रहे हो या कोई पुल बैक वाली मेथड फॉलो कर रहे हो, या ऐसा भी हो सकता है कि एक कंपनी को आप ऑलरेडी ट्रैक कर रहे थे और सडनली आपको वहाँ पे प्रमोटर के साइड से या किसी रिलेटेड पार्टी के साइड से बल्क डील में आपको परचेस करता हुआ वो दिख रहा है, तो वो आपका और कॉन्फिडेंस बढ़ा सकता है। तो ये मुझे एक बताना था सर। तो ये तो हो गया इनसाइडर्स, जो ऑलरेडी इनसाइडर्स है, प्रमोटर और ये सारा जो हमने क्लाइंट कैटेगरी सिलेक्ट किया है। हाँ, बहुत बार क्या होता है सर, एक इंटरेस्टिंग दूसरा पर्सपेक्टिव ऐसा है कि बहुत बार प्रमोटर ग्रुप या की मैनेजर या पर्सनल खुद बाई नहीं करते, बट वो अपने इमीडिएट रिलेटिव, ब्लड रिलेटिव्स को बताते हैं कि यार ये स्टॉक अभी ये अच्छा वैल्यूएशन पे लग रहा है, तो यू कैन नाउ स्टार्ट मतलब बाइंग दिस स्टॉक। करेक्ट। तो यहाँ पे हमने इमीडिएट रिलेटिव का भी एक ऑप्शन दिया है। ये वाला आप सिलेक्ट करके, बाकी सारा सिलेक्शन वैसे ही रहने दो, ये सिलेक्ट करके मैं अगर रन कर रहा हूँ तो ये सारे स्टॉक्स ऐसे है, इन्फो एज है जैसे, अथर्वा बंसल इज द इमीडिएट रिलेटिव ऑफ एनी ऑफ द इनसाइडर। जितने भी इनसाइडर्स कैटेगरीज है उसमें से कोई भी एक का ये इमीडिएट रिलेटिव होगा, एंड वो लोग भी बाइंग कर रहे हैं। तो एक ये जो इमीडिएट रिलेटिव वाला कैटेगरी है विच इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि बहुत बार प्रमोटर्स डोंट वांट टू कम इन द लाइमलाइट,
और की मैनेजरियल पर्सनल डोंट वांट टू कम इन द लाइमलाइट, तो वो टाइम पे वो लोग इमीडिएट रिलेटिव के बिहाफ पे ट्रांजैक्शंस करते हैं। तो दिस इज वन ऑफ द वेज कि आप इमीडिएट रिलेटिव वाला भी ट्रैक कर सकते हो। ओके, तो बस ये था हमारा आज का ये वीडियो एंड प्रसिद्ध थैंक यू इसके लिए। एंड ऐसे ही बहुत सारे छोटे छोटे फीचर्स है रेडार के अंदर जो हम आपके साथ टाइमली बेसिस पे शेयर करते रहेंगे। मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि कोई फीचर को आपको, अगर मैंने समझो ये वाला फीचर नॉर्मल टाइम में शेयर किया होता तो शायद इसकी इम्पोर्टेंस आपको इतनी ज़्यादा नहीं पता चली होती, बट अभी ख़राब मार्केट में अगर आपके साथ ये फीचर हम शेयर करते हैं तो आपको उसका इम्पोर्टेंस और उसकी मतलब यूज़ कैसे कर सकते हो आप अपनी स्ट्रैटेजी में, ये पता चल सकता है। तो बस थैंक यू आपको देखने के लिए, थैंक यू प्रसिद्ध। एंड अगर आपको पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिए, और आप और क्या देखना चाहते हो हमारे पास से फंडामेंटल के साइड से कि मैं प्रसिद्ध को बोलूँ कि प्रसिद्ध ये टॉपिक के ऊपर हम वीडियो बना सकते हैं, तो आप टॉपिक नीचे सजेस्ट कर सकते हो। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मैं मिलूंगा आप लोगों को ऐसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू प्रसिद्ध। थैंक यू सर।